नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपको स्मरण होगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर गए थे और वहां जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में इस तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े काम करने हैं। मोदी इतना बोले और कुछ क्षणों के लिए ठहरे और वहां मौजूद जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनके बीच से एक तेज आवाज गूंजने लगी, काशी मथुरा, काशी मथुरा, काशी मथुरा। यानी अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ने जब ये कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े काम करने हैं, तो उन भारतीयों ने काशी और मथुरा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने वो शोर सुना और सुनने के बाद मुस्कुराए और कुछ क्षणों तक मुस्कुराते रहे। इसके बाद बात आगे बढ़ी। ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि प्रसंग महत्वपूर्ण है। तीसरे कार्यकाल में, और स्वाभाविक तौर पर मानिए कि 2024 में चुनी हुई सरकार 2029 तक उसका कार्यकाल रहेगा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 15 साल का कार्यकाल हो जाएगा जब ये 2029 आएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति सामान्यता नहीं मानकर कोई चल रहा कि भाई चौथे टर्म में भी नरेंद्र मोदी उम्मीदवारी करें। और भारतीय जनता पार्टी में इस ढंग की स्थितियां भी हैं कि भाई पार्टी समय समय पर नेतृत्व में अदला बदली करती है। संघ का भी वही दृष्टिकोण रहता है। वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी के बाद मोदी जी। तो ये तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, स्वाभाविक है। तो वो क्या बड़ा कर सकते हैं? जनता ने तो अपनी इच्छा बता दी कि जनता चाहती है, भारत की नहीं, जो भारत से बाहर बसे हैं भारतीय, अमेरिका में बसे, वो भी चाहते हैं कि काशी और मथुरा पर निर्णायक पहल करे नरेंद्र मोदी। जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर बना रामलला का, वैसा ही काशी में ज्ञानवापी की मुक्ति हो और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की मुक्ति हो। वहां फिर से वही वैभव, वही पवित्रता, वही उल्लास दिखे जो कृष्ण जन्मभूमि पर केशव राय के मंदिर को तोड़े जाने से पहले वहां था। ऐसा लोग चाहते हैं, भारत का मन चाहता है। और जब मोदी जी इस बात पर मुस्कुराए और कुछ क्षणों तक मुस्कुराते रहे, तो मानकर चलिए कि उन्होंने मौखिक तौर पर भले ही कोई टिप्पणी न की हो, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि जनता जो कह रही है, भारतीय लोग जो कह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उस मांग पर हर्षित हैं, प्रमुदित हैं, मुदित हैं। ये बड़ी चीज है। और तीसरे कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले की ओर तो नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ा ही दिया है। उसी में एक फैसला है, एक देश एक चुनाव। 29 में मोदी सरकार की कोशिश है कि 29 में ये लागू हो जाए। 2029 में देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, विधानसभाओं और लोकसभा का। यह भी अपने में इतिहास में दर्ज होने वाली घटना होगी। इसी तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी भारत के विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को क्रियान्वित करा देंगे।
इसी तीसरे कार्यकाल में, जिस दिन देश की लोकसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा, विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा, वो दिन भी इस देश के इतिहास का एक बड़ा दिन होगा। तो वहां से भी एक बड़ी उपलब्धि मोदी अपने खाते में दर्ज करेंगे। परिसीमन भी इसी में होना है। लोकसभा की सीटें बढ़ने का, नया परिसीमन होने का काम भी इसी में होना है। तीसरे टर्म में ही बहुत संभव है कि जातिगत जनगणना वो किस स्वरूप में होगा, उसका शाब्दिक अर्थ, मतलब उसके नाम के शब्द क्या होंगे, वो कुछ हो सकता है अलग हो, लेकिन जात की गिनती हो जाए जनसंख्या जनगणना के जरिए, इसका भी प्रबंध नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस बात के संकेत हैं और पुख्ता संकेत हैं। ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अंग्रेजों 1931 में अंग्रेजों के समय जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। तो अगर मोदी करा देंगे तो फिर वो भी एक बड़ी घटना हो जाएगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी के जो विपक्षी हैं, या जो ये कहिए जो भाजपा के प्रतिपक्षी दल हैं, उनके हाथ से एक बड़ा एजेंडा फिसल जाएगा, विशेष रूप से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के हाथ से। तीसरे ही कार्यकाल में वक्फ बोर्ड को जो नरसिंह राव के समय में असीमित और अनंत शक्तियां दे दी गई थी, और उनसे उनके चलते देश में जो विसंगतियां पैदा हुई थी, उन पर रोक लगाकर वक्फ की शक्ति को संतुलित करके, नियंत्रित करके एक नए कानून में उसको ढालना, वक्फ बोर्ड्स को देश भर में, और उनके पास जो जमीन है, भू संपत्तियां हैं, उनको ठीक से प्रमाणीकरण करना उनका, ये काम भी नरेंद्र मोदी इसी कार्यकाल में करना चाहते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जब होगा, उसके पहले ही हफ्ते में वक्फ पर नए संशोधित कानून का विधेयक मोदी सरकार लोकसभा में पेश करेगी, ये तय है। जेपीसी काम कर रही है और वक्फ पर और इतनी तेजी से काम कर रही है कि मेरे ख्याल से 10-11 बैठकें हो चुकी हैं अब तक। और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां भी जेपीसी जा रही है खुद। और 1.25 करोड़ से ज़्यादा सुझाव मिले हैं जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को, वक्फ कानून पर, प्रस्तावित वक्फ कानून पर। आज तक किसी संयुक्त संसदीय समिति को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जनता के द्वारा इतने सुझाव नहीं मिले। मैं तो कहूंगा समूची सरकार को ही कभी इतने सुझाव किसी एक विषय पर नहीं मिले होंगे, और शायद विश्व में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी देश में किसी संसदीय समिति को 1.25 करोड़ से ज्यादा सुझाव आए हों। आप सोच लीजिए ये विषय भी कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों ने सुझाव दे डाले जेपीसी को। और एक बात जिसको बार बार भाजपा अपने वैचारिक स्तर पर दोहराती है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जिस बात को बार बार मंचों से कहते हैं पूरे साहस और दृढ़ता के साथ, अभी भी जब वो जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए गए, चुनाव प्रचार में, तो भी उन्होंने इस बात को कहा। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बात को दोहराते हैं, वो है कि क्या आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से, माइक से अपने भाषण में इस बात को कहा कि थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए, पीओके वाला हिस्सा भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। और ये बात
आपको याद होगा जब 370 धारा 370 को एबॉलिश करने के लिए विधेयक लाए थे गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जी लोकसभा में, तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि पीओके हमारा है। भारत की संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव भी यही है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है। क्या नरेंद्र मोदी के दिमाग में पीओके पर भी कोई रणनीति चल रही है? क्या उनके दिमाग में कोई एक्शन प्लान है पीओके को लेकर? क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा। अब मोदी जी का जो राजनीतिक शैली है वो कौतुक भरी है। उनकी राजनीति में आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ मुद्दे हम लोगों ने आज चर्चा की है, ये मुद्दे, इनके पीछे जो चीजें हैं वो ये इंडिकेट करती हैं, संकेत देती हैं कि ये सब चीजें मोदी के एजेंडे में हैं। लागू कैसे होंगी, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, उनका क्रमबद्धता क्या होगी, ये अलग विषय है। लेकिन चाहे वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ, काशी मथुरा, पीओके, महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना, ये 6 विषय नरेंद्र मोदी के मन में हैं, प्रमुखता के साथ हैं, ये कहा जा सकता है। और वो स्वाभाविक तौर पर पूरी कोशिश करेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके तीसरे कार्यकाल में ये सारे 6 ऐतिहासिक विषयों पर वो पहल कर पाए। और अगर वो ऐसा कर पाए तो ये 6 चीज़ें भारत के इतिहास का हिस्सा होंगी। आने वाले समय में जब भारत के इतिहास की चर्चा होगी, खास तौर पर संसदीय जीवन के भारत के इतिहास की चर्चा होगी, तो ये सारे विषय उसमें प्रमुखता के साथ उद्धृत किए जाएंगे। धन्यवाद।